हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे अपने नंबर सिस्टम के, जो हमारा पहला चैप्टर है। अगर आपने उन 6 टॉपिक्स को नहीं देखा है तो उनको पहले देख लें, उसके बाद यहाँ पे आएंगे आप। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 7वां टॉपिक, जिसका नाम है अपना बिल्डिंग ऑफ नंबर्स। बिल्डिंग ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स को हम किस तरीके से बनाते हैं, बताता हूँ इसके बारे में पूरा। टॉपिक का नाम है बिल्डिंग ऑफ नंबर्स, ये अपना 7वां टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बिल्डिंग ऑफ नंबर्स, संख्याओं का निर्माण करना। काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा नाम से ही कि जो नंबर्स होते हैं इसमें करना क्या है कि आपके जो डिजिट्स रहते हैं 0 से लेकर 9 तक के आपके पास डिजिट्स हैं। बताया था मैंने आपके पास कि डिजिट्स आपके 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, तो जो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स आपको दिए होते हैं। कुछ डिजिट्स दिए होंगे, जैसे 1 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया और 4 दे दिया। ये 4 डिजिट्स दे दिए, 1, 4, 5 और 7 ऐसे दे दिए। अब बोल देगा कि इन चारों का डिजिट का यूज़ करके आपको एक नंबर बनाना है। ठीक है, उन चारों डिजिट्स का 1, 4, 5, 7 उनका यूज़ करके आपको एक नंबर बनाना है। तो कैसे हम निर्माण करते हैं उस नंबर का, उसका देखेंगे। उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। और नंबर तो निर्माण करते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह का नंबर निर्माण करना है, तो 2 तरह के नंबर का निर्माण करते हैं हम। एक होता है आपका ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो, और एक स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या। तो इन 2 तरह के नंबर्स का निर्माण करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, इसलिए इसका नाम है बिल्डिंग ऑफ नंबर्स। अब आप पूछेंगे कि किस तरीके से हम निर्माण करें इन नंबर्स का। हमें 4 डिजिट्स दे दिए हैं, 1, 4, 5 और 7, तो कैसे करें, तो वही बताने के लिए मैं यहाँ पास हूँ। इस वीडियो में आप वही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हम 7वां टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं आज, बिल्डिंग ऑफ नंबर्स या फिर संख्याओं का निर्माण करना। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसको हम देखेंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ईजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, देखते जाइए, समझ में आ जाएंगी पूरी चीज़ें। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है अपना, कैसा है, क्या है एग्जाम्पल, देखते हैं। अंकों यानी डिजिट्स 6, 1, 4, 3, 5, कितने डिजिट्स हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स हैं। तो अंकों यानी डिजिट्स 6, 1, 4, 3, 5 का उपयोग यानी यूज करके 5 अंकों 5 डिजिट्स की सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट संख्याएं बनाइए। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है हिंदी में, है ना। एक बार और पढ़ता हूँ। अंकों कौन कौन से अंक दिए हुए हैं, 6, 1, 4, 3, 5, है ना, का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। 5 अंकों की बनाना है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। कितने अंकों की, 5 अंकों की। ठीक है, क्या बनाना है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या। तो कितने अंक हैं यहाँ पर, पहले गिनेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हैं। ठीक है, टोटल 5 अंक हैं अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 अंकों की संख्या ही बनानी है हमको। यानी यहाँ पास एक अंक को एक ही बार लेंगे हम, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ट्रिक के बारे में। ठीक है, ये इसको आप नोट कर लेंगे एग्जाम्पल को, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा, है ना। अभी ट्रिक के बारे में देखते हैं। ट्रिक क्या है अपना, जो अपना मेथड है, तरीका है ना। ट्रिक की जगह आप यहाँ पर मेथड भी लिख सकते हैं चाहे तो। स्टार्ट करते हैं हम ट्रिक को। सबसे पहली डिजिट को आप जो भी डिजिट पकड़ेंगे, जैसे आप सबसे बड़ी संख्या बना रहे हैं, यहाँ पर लिखा है जैसे सबसे बड़ी संख्या हम बना रहे हैं, और एक सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका, दोनों में क्या करना है, कॉमन है कि सबसे पहली डिजिट यानी अंक को इकाई के स्थान पर डालें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे टॉपिक्स को देख के आइए, क्योंकि आपको इकाई दहाई पता नहीं रहेगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले वाले वीडियोस को देख के आइए अच्छे से। सबसे पहली डिजिट को इकाई स्थान पर डालें और फिर दहाई, सैकड़े, हजार करते हुए 10,000, 10 करोड़ तक पहुँचें। ठीक है, या जाएं, जो भी है। ठीक है, करना क्या है इसमें, सबसे पहली डिजिट, आपको एक डिजिट लेना है। सबसे पहला डिजिट कौन सा लेना है डिजिट, वो आपको पता चलेगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो सबसे पहली डिजिट को इकाई स्थान पर डालें। तो जो आपका सबसे पहला इकाई स्थान किधर रहता है, सबसे दाहिने में रहता है। तो सबसे दाहिने में आपको क्या कर देना है, वो डिजिट को डालना है। ठीक है, फिर डालें और
फिर उसके बाद क्या करना है, दहाई, दहाई में डालना है अगला डिजिट को, सैकड़े पे फिर अगला डिजिट को, फिर एक और डिजिट जो हजार में, जितने डिजिट्स रहेंगे उस हिसाब से, ठीक है। ऐसे करते हुए हम करते हुए 10 करोड़ तक जाएं। 10 करोड़ तक ही हम पढ़े हैं तो उतना ही तक जाएंगे, ठीक है। दूसरा है या करके लिखा हूं, या तो ये आप समझ लीजिए, ये बहुत आसान तरीका है, ये भी बहुत आसान है। सबसे दाएं में अंक को यानी डिजिट को डालना शुरू करें। वही बात है जो यहां बोला मैंने इकाई स्थान पर। सबसे दाहिने में कौन सा स्थान होता है, इकाई स्थान, तो ये इकाई वाले में सबसे पहला डिजिट हमको डाल देना है ना। ये तो हमने यही देखा, उसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है। सबसे दाएं में अंक को डालना शुरू करें। सबसे पहला अंक कहाँ डालेंगे हम, सबसे दाहिने में यानी इकाई में। फिर एक एक करके बाईं ओर जाएं। एक एक करके हम किधर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं। यानी कहाँ जा रहे हैं हम, इकाई से कहाँ गए, देखिए दहाई में गए, फिर कहाँ गए, सैकड़े में गए, फिर कहाँ जाएंगे, हजार में जाएंगे, फिर जाएंगे लाख में, सॉरी 10,000 में, फिर लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में। जितने डिजिट्स, जितने अंक दिए होंगे उतने ही। यहाँ पर अपने कितने अंक दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5। अगर हम देखें तो कितने, कहाँ तक जाएंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4 5, यानी हम कहाँ तक जाएंगे, 10,000 तक जाएंगे, ठीक है, 10,000 तक जाएंगे। ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि आपको सबसे दाहिने वाले नंबर से यानी इकाई अंक से बाएं की ओर आते जाना है, जितने डिजिट्स देंगे उनका यूज करके, ठीक है। 5 अंकों की संख्याएं बनानी है हमको, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ऊपर वाले को, इसको रहने दे रहा हूं, ट्रिक को, ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, क्योंकि मुझे समझाना है क्या कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो यूज यही मेथड करना है, जो ट्रिक है उसी का यूज करना है, लेकिन वो थोड़े अलग तरीके से आपका यूज होगा दोनों ट्रिक, ठीक है। तो इसको मैं पहले मिटा लेता हूं। तो चलिए हम अपना एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल क्या बोल रहा था कि हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है, इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका और फिर सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका और सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका, ट्रिक सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। कैसे, तो देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे बड़ी वाली संख्या के लिए लिखूंगा और यहाँ पर सबसे छोटी वाली संख्या के लिए आप लोग उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है उसको। तो सब की प्रोसेस देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका, सबसे बड़ी संख्या बना रहे हैं यानी ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसको बनाने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो सबसे छोटी डिजिट को इकाई स्थान पर रखेंगे। सबसे छोटी डिजिट जो है, देखिए सबसे बड़ी संख्या बना रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट को इकाई के स्थान पर रखेंगे। सबसे छोटी डिजिट कौन सी है इसमें से, देखिए एक, तो इसको कहाँ रख दिया, इकाई के स्थान पर। ये मैंने रख दिया इकाई, ये इकाई मान लिया, ये इकाई के स्थान पर रख दिया मैंने, ठीक है, इकाई के स्थान पर रख दिया। इसके बाद रखेंगे फिर दहाई, सैकड़े, ऐसे करके हजार, 10,000 ऐसे करके जाएंगे बाईं ओर जाते हुए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बाईं ओर जाते हुए। बाईं ओर जाएंगे ना, अभी इकाई हो गया, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे बाईं ओर जा रहे हैं हम, है ना। तो हम बाईं ओर जा रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कोष्टक के अंदर क्या लिख दिया, बाईं ओर जाते हुए। क्रमशः अंकों, ये अंकों के बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे, क्रमशः पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अंकों के बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। सबसे छोटा नंबर लिख दिया मैंने, इसके बाद बढ़ते क्रम में इधर जाएंगे यानी बाएं साइड जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, यानी इसके बाद वाला डिजिट इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए। जस्ट बड़ा, तो कौन है इससे जस्ट बड़ा, 3 ही है, एक के बाद 3 ही है ना। देखिए यहाँ पास, यहाँ पर, तो यहाँ 3 डाल दिए हम लोग दहाई के जगह पे, है ना। अब इसके बाद ये दोनों हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ठीक है।
अब हम कहाँ आ जाएंगे, ये तीनों में। ये तीनों में कौन है सबसे छोटा वाला, जो इनसे बड़ा है, ये 4 है। ठीक है, 4 आएगा इसके बाद सैकड़े के स्थान पर। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगा यहाँ पे। बढ़ते क्रम में हम जा रहे हैं, देखिए 1 3 4 बढ़ रहे हैं ना, संख्या बढ़ रहा है, डिजिट जो आपका बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा 1000 के पोजीशन पे, और 10,000 के पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो होगी आपकी 65,431। ये आपके 10,000 वाले पोजीशन पे है, 10,000 वाले पोजीशन पे है, कौन सा, 6। ठीक है, तो ये 65 हो गया, तो 65,431 ये सबसे बड़ी संख्या बनी। तो क्या तरीका मैंने बताया कि सबसे छोटी डिजिट को इकाई के स्थान पर रखें। बहुत आसान तरीका और बहुत अच्छा तरीका है ये। तो सबसे छोटी डिजिट को इकाई स्थान पर रखें, फिर उससे जस्ट बड़ी वाली डिजिट को दहाई, फिर उससे जस्ट बड़ी वाली डिजिट को हम सैकड़े, और ऐसे करके 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितना भी है उतने तक चले जाएंगे। 10 करोड़ तक पढ़े हैं उतना ही तक का आएगा, हम चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ तक। तो आपने क्या सीखा कि बाएं से सबसे दाहिने से स्टार्ट करेंगे और बाएं की ओर जा रहे हैं हम लोग, ये तो जान गए आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हुए 5 अंकों की बोला था, तो 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है अपने पास, और ये सबसे बड़ी संख्या आपकी बन गई। अब सबसे बड़ी संख्या बनाना तो सीख लिया हमने, है ना। देखिए बढ़ते क्रम में सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जस्ट उल्टी होगी, तो प्रोसेस भी जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पास क्या किया हमने, सबसे पहले इकाई स्थान पर सबसे छोटे अंक को रखा। यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटा अंक, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो जस्ट उल्टा प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ क्या किए, सबसे छोटा अंक को रखे, तो यहाँ पास इकाई में क्या करेंगे हम, इकाई अगर यहाँ पास मानता हूँ मैं, तो इकाई में हम इकाई स्थान में सबसे बड़ा अंक रखते हैं। सबसे बड़ा अंक रख देंगे, जो कौन सा है यहाँ पे, 6 है, तो ये 6 मैंने रख दिया इकाई में। उसके बाद फिर बाएं जाते हुए, यानी आपके बाएं जाएंगे हम, यानी दहाई, सैकड़े, 1000 ऐसे जाएंगे, तो क्या करेंगे, जाते हुए संख्याओं के घटते क्रम में जाएंगे, तो घटते क्रम में लिखते जाएंगे। तो घटते क्रम में लिखते जाना है, तो 6 है, उससे जस्ट छोटा कौन सा है यहाँ पे, इनमें से 6 से जस्ट छोटा 5, तो ये 5 लिख दिया मैंने कहाँ पे, दहाई पे। सैकड़े में क्या, 4, फिर 3, ये 1000 के पोजीशन में, फिर लास्ट में कौन सा है, 1, ये 10,000 के पोजीशन में। तो ये देखिए इकाई में सबसे बड़ा अंक, उस सबसे बड़े से छोटा वाला अंक कहाँ पे आ गया, दहाई में, फिर दहाई से जस्ट छोटा अंक सैकड़े में, उससे जस्ट छोटा अंक आगे 1000 में, और 1000 वाले का से जस्ट छोटा, सबसे छोटा जो है अपना 10,000 में आ गया। तो इस तरीके से हम कहाँ आ रहे हैं, देखिए घटते क्रम में आ रहे हैं, 6 5 4 3 1। तो वही मैंने लिखा है, इकाई स्थान पे सबसे बड़ा अंक रखते हैं, सबसे बड़ा अंक रख दिए, फिर बाएं जाते हुए संख्याओं के घटते क्रम में लिखते हैं, संख्याओं के घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़े वाले में क्या किए, देखिए सबसे बड़े अंक को जब बना रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट नंबर जब बना रहे हैं, ये क्या है अपना ग्रेटेस्ट नंबर। एक बार और थोड़ा समझा देता हूं, और ये क्या आपका स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, आपको ये समझ में आ गया कि जो प्रोसेस यहाँ करेंगे जस्ट उल्टा प्रोसेस यहाँ करेंगे, लेकिन ट्रिक सेम है अपना। तो ट्रिक क्या था अपना कि इकाई में सबसे पहले एक अंक को रखना है, फिर जाएंगे हम दहाई, सैकड़े, 1000, 10,000 ऐसे करते हुए। ये तो ट्रिक दोनों में लगेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये तो कॉमन चीज़ हो गया कि कॉमन ट्रिक दोनों में लग रहा है, लेकिन अपना अलग क्या है, तो इकाई में यहाँ सबसे छोटी संख्या, और फिर ऐसे जाते हुए बढ़ते क्रम में हम लिखते गए, अंकों के बढ़ते क्रम में लिखते गए ना, अंकों के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 3 4 5 6 ऐसे। और यहाँ पे अंकों के क्या कर रहे हैं हम, घटते क्रम में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, घटते क्रम में लिख रहे हैं, है ना। देखिए 6 5 4 3 1। तो इस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जीरो वाला देखेंगे, ठीक है, जीरो वाला।
चलिए, तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी में ज़ीरो भी दिया हुआ हो अंक, अगर, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से अंक है, ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक पूरे डिजिट्स हैं हमारे पास, है ना, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक पूरे डिजिट्स हैं। तो कोई सा भी अंक दे सकता है। तो अगर जीरो नहीं दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में। लेकिन अगर जीरो भी दे दिया आपका साथ में, जैसे यहाँ दिया है कि 3 0 0 जिसको बोलते हैं हिंदी में 4 6 का यूज़ करके ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। अच्छा, इसमें लिख देता है एक और कि 4 अंकों की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही अंक का बनाना है हमको। तो क्या है, यहाँ पर जीरो दे दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज होता है। यहाँ बस क्या चेंज होता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर को बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर में थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, ठीक है। देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग, जो ग्रेटेस्ट नंबर अपना रहता है। ग्रेटेस्ट नंबर में हमने क्या देखा था, आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए एक बार, देखते हैं सही होता है कि नहीं, फिर मैच करके देखिएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में 3 0 4 6 है। सबसे छोटा डिजिट को इकाई में रखते थे। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इसमें, तो सबसे छोटा डिजिट है आपका 0, तो उसको इकाई के स्थान पर मैंने रख दिया, ठीक है। सबसे छोटा डिजिट 0 को मैंने इकाई के स्थान पर रख दिया। अब इनमें से इसके बाद जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 3 4 और 6 में से 3 है ना, तो इसको मैंने दहाई के स्थान पर रख दिया है ना। तो ये और ये तो हो गया। अब 4 और 6 में से जस्ट 3 से जस्ट बड़ा कौन है, तो 4 है, तो इसको मैंने सैकड़े के स्थान पर रख दिया। और उसके बाद अपना सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में 6 बचा, तो उसको मैं यहाँ रख दिया, है ना। तो कितना आया, ये ग्रेटेस्ट नंबर 6430। तो ये तो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, और यहाँ कोई दिक्कत होगा भी नहीं। जीरो के होने से ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में थोड़ा ध्यान देना है आपको, और वो क्या ध्यान देना है, चलिए अभी देखते हैं। जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या ध्यान देना है, आप क्या ये करेंगे, देखिए एक तरीका तो हो जाएगा, दो चीज़ देखेंगे आपको जो मैंने मेथड बताया उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे बड़ी वाली डिजिट को सबसे राइट में रखेंगे, यानी इकाई में रखेंगे, और इसके बाद घटते क्रम में लिखेंगे, है ना। तो मैं वही कर रहा हूँ। 6 और इससे जस्ट छोटा कौन सा है, 4, फिर उससे जस्ट छोटा कौन है, 3, फिर सबसे छोटा कौन सा है, 0, ये रखेंगे आप, और ये हो जाएगा आपका गलत। अब बोलेंगे आप कि आपने तो यही बताया था कि हम घटते क्रम में जाएंगे, तो हम तो सही जा रहे हैं घटते क्रम में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि क्या, बताइएगा आप खुद ही, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। चलिए ऐसे मिटा देता हूँ, इसमें यहाँ से लिखना, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फ़र्क है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। देखिए वही गलती हुआ है यहाँ पे, हमें क्या दिया है, ज़ीरो भी हमें यूज़ करना है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब पहला वीडियो हम पढ़ रहे थे, जब पहला पार्ट पढ़ रहे थे, मैंने ये बताया था कि अगर किसी अंक के बाएं में, सबसे बाएं में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब है क्या, इसको अगर मैं मिटा भी दूं तो ये अकेला 1 है ना, ये अकेला 1 है। अगर इस 0 को मैं डाल दूं तो भी ये अकेला 1 ही है। लेकिन अगर उस अंक के, इस अंक के कोई भी एक अंक है 1 से लेकर 9 तक, उसके दाहिने में अगर 0 रख दूं, दाहिने में राइट साइड में, तो उसका वैल्यू हो जाता है। क्योंकि अगर ये है तो ये 10 है, और ये है, ये नहीं है 0, तो यहाँ पर 1 है। तो फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे 0 के हट जाने से, कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 0 के हटने से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं, यानी यहाँ 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ भी वैसे ही 2 0 लगा दिए हमने, कहाँ पे, बाएं पे, तो इन दोनों 0 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको मिटा भी देंगे तो भी 1, रखेंगे तो भी ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 है, दाहिने साइड में 2 0 डाल दिए हमने, यहाँ क्या किया, बाएं साइड में 2 0 डाल दिए, तो कोई वैल्यू नहीं रहा 0 का, दाहिने साइड में वैल्यू रहा। सेम वही यहाँ 3 0 बाएं में डाल दिए तो कोई वैल्यू नहीं, ये 1 ही है, और ये कितना हो गया, 1000। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर हम 0 को यहाँ डाल देते हैं सबसे बाएं में, तो इस 0 का कोई वैल्यू है क्या, नहीं है।
छोटा डिजिट तो मिल रहा है हमें, लेकिन इसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं। लेकिन इसका हमें ऐसे यूज़ करना है कि इस जीरो का भी वैल्यू हो, इस तरीके से यूज़ करना है कि इसका भी वैल्यू हो। ठीक है, इस तरीके से इस जीरो का यूज़ करेंगे हम कि इसका भी वैल्यू हो, ऐसा नंबर बने कि इस जीरो का भी वैल्यू हो। ठीक है, तो वो एक नोट मैं लिखवा रहा हूँ आपको, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपकी कैसे करना है आपको। ठीक है, वो नोट्स लिखवा। तो चलिए, ये वो नोट्स है जिसके बारे में बता रहा था आपको कि जिसको लिखना है आपको। जब भी आपको ज़ीरो दिया हो डिजिट्स में, जब भी ज़ीरो, चाहे एक ज़ीरो दे, चाहे दो जीरो दे या तीन जीरो दे, जितने भी, अगर एक भी ज़ीरो आ रहा है तो आपको यही लगाना है। ज़ीरो का केस आ गया कि ज़ीरो आपको अंक में दे दिया है ना, एक अंक ज़ीरो दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब आप वही प्रोसेस कर रहे हैं फॉलो। लेकिन जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जिसको हम अभी दूर करेंगे इस नोट्स के थ्रू। ये एक नोट क्या है, नोट करके लिखेंगे, अगर दिए हुए, नोट करके क्या लिखना है आपको कि अगर दिए हुए अंकों में ज़ीरो हो तो, अगर दिए हुए अंकों में ज़ीरो हो तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, यानी स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए, यही वाला स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में दिक्कत हो रहा है इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। तो सबसे बाएं वाले अंक के, तो रुकिए यहाँ पर से, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बाएं वाले अंक के, यानी सबसे बाएं में जो अंक आएगा अपना के जस्ट दाहिने में रखते हैं, किसको, जीरो को, दाहिने में लिख लेंगे यहाँ बस, जीरो को रखते हैं, ऐसे लिख लेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि यदि ज़ीरो को सबसे बाएं में रख दें तो उस ज़ीरो का कोई वैल्यू या मान नहीं रहता, कोई मान नहीं रखता, ठीक है, या नहीं रहता, जो भी है। तो देखिए यहाँ पास ये लाइन क्या बोल रहा है कि यदि ज़ीरो को सबसे बाएं में रख दे, जैसे यहाँ पर यहाँ पर मैंने सबसे बाएं में रख दिया ना ज़ीरो को, तो इसका कोई वैल्यू रहा क्या, ज़ीरो का नहीं रहा, है ना। अभी मैंने कोई एग्जांपल भी बताया था आपको, 01 और 10, 001 और 100, तो 100 100 होता है, लेकिन 001 वो तो 1 ही होगा। उसी तरीके से 0001 और 1000, तो 1000 1000 कितना होता है आपका, 1000 होता है। लेकिन अगर लेफ्ट में वही जीरो, तीनों जीरो को रख दें 1 के, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर ना लिख के, क्योंकि हमें ज़ीरो का यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ जाएंगे, 6 को जैसे का तैसा लिखेंगे, 4 को जैसे का तैसा। फिर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, सबसे बाएं वाले अंक के जस्ट दाहिने में ज़ीरो को रखते हैं। तो सबसे बाएं में अब देखिए अपने पास कौन कौन से डिजिट बचे, एक 0 बचा, एक 3 बचा, क्योंकि हम 4 और 6 को तो लिख चुके हैं। तो हमें ये समझ में तो आ रहा है कि सबसे दाहिने में, सबसे बाएं में 0 तो नहीं जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको हटा दिए। तो सबसे बाएं में कौन सा अंक आने वाला है, कौन सा अंक बचा अपना, 3, तो सबसे बाएं में 3 लिख दिए, है ना। तो सबसे बाएं वाले अंक के, तो सबसे बाएं वाला अंक ये हो गया कि जस्ट दाहिने में या जस्ट राइट में, यानी इधर यहाँ पे ज़ीरो को रखते हैं, ज़ीरो को रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका सही उत्तर, ये आपका सही उत्तर हो गया इस नोट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है। बनाने के लिए सबसे बाएं वाले अंक, सबसे बायां वाला अंक कैसे जाने हम, क्योंकि 2 ही डिजिट बचे अपने, तो कैसे जाने हम कि सबसे ज़ीरो को सबसे लेफ्ट में तो रखना नहीं है, तो अब 3 ही को रखना पड़ेगा। तो 3 को रख दिया लेफ्ट में, उसके जस्ट दाहिने वाले नंबर पे, दाहिने वाले स्थान पे इस 0 अंक को रख दिए हम, तो दाहिने में 0 को रख देते हैं। तो इस तरीके से, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे बोल दिया कि 1 0 3 4 ऐसे करके 9 का यूज़ करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, ठीक है, का यूज़ करके स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर
बनाइए बनाइए, ठीक है। ये कर दिया, दे दिया क्वेश्चन में आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 दिया है। अब इसमें बोल भी देगा आपको यूज़ करके कि जितने अंकों की बोलेगा उतने ही अंकों की बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस और कुछ कुछ देखेंगे इसके बारे में हम। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यहाँ भी 0 दे दिया आपको, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या सीखा कि सबसे बड़ा अंक को करेंगे सबसे दाहिने में, उससे जस्ट छोटा कौन सा है यहाँ पे, फिर इससे जस्ट छोटा कौन सा है ये, है ना। इसके बाद अब देखिए आपका 1 बचा और 0 बचा। सबसे 0 को लेफ्ट में डाल नहीं सकते, तो हम क्या डालेंगे, सबसे लेफ्ट में एक स्थान यहाँ पे छोड़ के 1 डाल दिए। अब क्या बचा, उसके दाहिने में हम क्या डाल देंगे, 0 को डाल देंगे, है ना। तो बस ये हो गया आपका सही आंसर, है ना। अगर आप यहाँ पर अगर 1 लिख देते और यहाँ 0 लिखते तो गलत हो जाता है, ये सही है ना। अब देखिए अगर 2 0 दे दिया एक साथ, तो ये सब एग्जाम्पल आप नोट करते जाएंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं फटाफट मिटा भी दे रहा हूँ, उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, फिर इतना तो आता ही होगा, है ना। तो यहाँ पास आ गया 9 0 5 0 8 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने क्या किया, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट का ही सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ 0 में, क्योंकि ग्रेटेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो सीधा सीधा बन जा रहा है, इसलिए मैं स्मॉलेस्ट का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला डिजिट डाल दिया मैंने यहाँ पे 8, फिर 9 है ना सबसे बड़ा, तो इकाई में कौन सा डिजिट डाल देंगे, 9। इसके बाद 8, फिर उसके बाद 5 डाल दूँ क्या, अगर 5 यहाँ डालता हूँ तो 0 0 डालूंगा, तो ये तो गड़बड़ है, 0 का वैल्यू नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा कि देखिए 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो 2 डिजिट्स के लिए जगह छोड़ दिया मैंने, है ना, 2 डिजिट्स के लिए जगह छोड़ दिया मैंने, और मैंने क्या किया, 5 को यहाँ पे रख दिया सबसे बाएं में। अब ये दोनों डिजिट 0 0 हैं, रख देते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर किस तरह का एग्जांपल है, थोड़ा हटके है। डिजिट्स कितने दिए हुए हैं देखेंगे यहाँ पे ध्यान से आप, डिजिट्स कितने दिए हुए हैं। डिजिट्स यानी अंकों 2 5 1 का उपयोग करके कितने डिजिट्स दिए हुए हैं, 1 2 3, ध्यान देंगे इसको, 1 2 3 डिजिट्स दिए हैं, 2 5 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। का उपयोग करके 5 व 6 अंकों वाली ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 5 और 1 का यूज करके हमको 5 अंक वाला डिजिट कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 डिजिट दिए हुए हैं, लेकिन 5 डिजिट का बनाना है। 5 व 6 और 6 अंकों का भी बनाना है, अंकों वाली ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 को अभी भूल जाइए, सबसे पहले 5 अंकों वाली क्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, हाँ। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 अंकों की, जैसा दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही 5 अंकों वाली बन जाएगी, उसके बाद हम 6 अंकों वाली सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि आपको एग्जाम में दिया रहेगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो 0 पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बताया, और एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपके डिजिट्स कितने दिए हुए हैं, 1 2 3, लेकिन आपको इन्हीं 3 डिजिट्स का यूज़ करके आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 3 डिजिट्स हैं, लेकिन हमको 5 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ दिया हुआ है, आप अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट कर सकते हैं। यानी यहाँ पास 2 5 और 1 जो दिया है, ये कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे 3 डिजिट्स तो आ जाएंगे, ये इकाई दहाई सैकड़ा करके। ये इकाई में एक आ जाएगा, एक दहाई में आ जाएगा, एक सैकड़ा में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद 5 अंकों की बनानी है, तो 2 और लाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5, यानी 1000 पे भी एक अंक लाना पड़ेगा और 10,000 पे भी एक अंक लाना पड़ेगा, तभी तो 5000 ये 5 अंकों की संख्या हमारे पास बन जाएगी, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, सॉरी 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 2 3 4 5 अंकों की बनानी है संख्या, ठीक है। यहाँ भी ये इकाई
ये दहाई, ये सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो अब चलिए अब कैसे करना है प्रोसेस। तो बहुत इजी है, एक चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, इसको क्या करेंगे आप ध्यान देंगे, लिखवाऊंगा अभी। सबसे पहले लिखते हैं हम, प्रोसेस वहीं स्टार्ट करेंगे कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और उसके पास बढ़ते क्रम में आएंगे, बाएं आते जाएंगे और बढ़ते क्रम में आएंगे। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले इकाई में लिख देंगे, जो कि अपनी 2, 5 और 1 में से 1 है। इसके बाद इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन है, 2 है, तो ये है ना, और उसके बाद 5 है, तो ये 5। ये कर दिए हम। देखिए सेम प्रोसीजर किए हैं, इकाई में डाल दिए सबसे छोटी, उससे जस्ट बड़ी वाली दहाई में डाल दिए, और फिर उससे जस्ट बड़ी सैकड़े में डाल दिए। तो हम क्या आ रहे हैं, बढ़ते क्रम में आ रहे हैं। यही ग्रेटेस्ट में करते थे हम, ग्रेटेस्ट नंबर जब बनाते थे तो बढ़ते क्रम में आते थे, यही करते थे और वही हमने किया। अब पूछेंगे आप कि यहाँ रिपीट करने तो बोल दिया है सर, है ना, पुनरावृत्ति करने के लिए बोल दिया है ना, दोबारा यूज कर सकते हैं हम अंकों का, लेकिन हम 2, 5 और 1 में से कौन से अंक का दोबारा हम पुनरावृत्ति करें, दोबारा यूज करें। किसी का भी कर सकते हैं हम, 2 का भी, 5 का भी, 1 का भी, लेकिन किसका करें। तो हमें क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पास, हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा नंबर, सॉरी डिजिट नहीं, सबसे बड़ा नंबर बनाना है हमें। तो सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बड़ा डिजिट का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर ये तीनों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 5 है ना, 5 है। तो 5 का हम पुनरावृत्ति कर देंगे जितने बार, जितना भी अंकों की संख्या बनानी है। तो ये हो गया अपना सबसे बड़ा नंबर। क्या किए हम, सबसे बड़ा नंबर हमको, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमको बनाना है, क्योंकि हमको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, इसलिए हमने सबसे बड़े वाले अंक को रिपीट कर दिया। और उससे जो पहले का प्रोसीजर सेम था, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, 2 अंक को और डालने के लिए ये कर दिए। अच्छा, ये तो 5 अंक के लिए कर दिए हम। अच्छा, यहीं पास 6 अंक के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, 6 अंकों वाली, ठीक है, 6 अंकों वाली। ये इधर मैं ग्रेटेस्ट बनाऊंगा, इधर स्मॉलेस्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया, सेम प्रोसीजर है। 6 अंक दे, चाहे 10 अंक दे, चाहे 1000 अंक का भी दे दो, तो वही करना है हमको। 3 ही डिजिट दे, 2 ही डिजिट दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इकाई वाले में 1 डाल दिए धर के, सबसे छोटा वाले को, उससे जस्ट बड़े वाले को दहाई में डाल दिए, उससे जस्ट बड़े वाले को सैकड़े में डाल दिए। इसके बाद दिख रहा है आपको कोई है ही नहीं नंबर, लेकिन आपको 6 अंकों वाली बनानी है। तो 1, 2, 3, 3 तो आ गया, और 3 में क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला, क्योंकि ग्रेटेस्ट बनाना है, इसीलिए सबसे बड़े वाले अंक को रिपीट करेंगे हम। खत्म, बन गया। यहाँ पर 2 बार रिपीट कर दिया, 3 बार रिपीट कर दिए, बस। 6, 7 अंकों की बोलता तो 4 बार रिपीट कर देते हैं, 1000 अंक वाली बोलता तो उतने बार रिपीट कर देते, करते जाते, बस कुछ करना नहीं है। सॉरी, वो कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो रुक गया था बीच में, तो मैं इसको दोबारा अच्छे से समझा देता हूँ। ग्रेटेस्ट का समझा दिया था, इस एग्जांपल को मैंने ग्रेटेस्ट का बता दिया था, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट को बता दिया था, स्मॉलेस्ट हम देख रहे हैं। 2, 5 और 1, तो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 2, 5 और 1, 2 है, 5 है और 1 है ना। इनका इस तरीके से रिपीट करना है, पुनरावृत्ति करना है कि हमें 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और इसके बाद 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिल जाए, है ना। तो हमारे पास कौन कौन से अंक हैं, 1 है, 5 है और 2 है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, 5 अंकों वाली, तो 5 स्पेस चाहिए हमको, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते थे कि इकाई वाले में, इकाई स्थान पे सबसे, अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे बड़े वाले को इकाई में डाल दिए, और हम घटते क्रम में आते थे। 2 को यहाँ डाल देंगे और उसके बाद उससे छोटा 1, तो हम घटते क्रम में आ गए। 5, फिर 2, फिर 1, देखिए घटते क्रम में आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2 अभी स्पेस नहीं है। तो ग्रेटेस्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, ग्रेटेस्ट वाले में जो सबसे बड़ा डिजिट था अपना, जो सबसे बड़ा डिजिट था ग्रेटेस्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, जो सबसे बड़ा डिजिट था, जैसे 5 था तो उसको रिपीट कर रहे थे। जस्ट उल्टा क्या करेंगे हम कि क्योंकि हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, क्या बनाना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम सबसे छोटे वाले डिजिट को रिपीट करेंगे। स्मॉलेस्ट बनाना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे छोटे वाले डिजिट को, सबसे
छोटे वाले डिजिट को हम रिपीट करेंगे, जो कि अपना यहाँ पे 1 है, 1 है। तो हम ये तो तीनों को लिख दिए, अब रिपीट किसका करेंगे, तो 1 का करेंगे, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हम बना रहे हैं। कर दिए, तो ये हो गया आपका, घटते क्रम में भी आ गया, रिपीटेशन भी हो गया। 6 अंकों वाली बनाना है तो चलिए अभी यहाँ भी वही कर देते हैं। 5 2 1, यहाँ तक पहुँच गए, 1 2 3। क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट बनाना है, इसलिए सबसे छोटा वाले अंक जो है, सबसे छोटा वाला अंक उसको रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर 3 स्थान खाली है, तो तीनों स्थान पर, तीनों प्लेसेस पर हम सबसे छोटा वाला अंक जो कि 1 है यहाँ पे, उसको हम पुट कर देंगे। और इस तरीके से हमें 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या भी रिपीट करते हुए कैसे बनाते हैं ये करना आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये अपना अंतिम एग्जाम्पल होगा इस टॉपिक का, बिल्डिंग ऑफ नंबर्स का। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको 0 1 6 4, पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको 0 नहीं दिया था, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आपको 0 दिया है। पिछले एग्जाम्पल्स में रिपीट वाला था लेकिन 0 नहीं दिया था, यहाँ पर रिपीट वाला ही है ये क्वेश्चन, और इसमें आपको 0 दिया हुआ है। कैसे समझ में आएगा कि रिपीट करना है, तो चलिए उसी को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 1 6 4 कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं का यूज़ करके 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्याएं बनाइए। 5 अंकों की बोल दिया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन हम 5 अंकों, 6 अंकों, 7 8 ये सारे अंकों की संख्या बनाने वाले हैं। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है। आपको क्या समझ में आ रहा है, 5 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन नंबर की अंक कितने दिए हुए हैं, 4 ही, तो 4 अंक दिए हुए हैं। सब ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं हम, अच्छा 4 अंक दिए हुए हैं, 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको रिपीट तो करना पड़ेगा। यहाँ भी वही है, 6 में भी रिपीट करना पड़ेगा। अगर 4 अंक दिए हैं और 4 ही अंकों की संख्या बनानी है तो रिपीट नहीं करना पड़ता, लेकिन 4 अंक दिए हैं और 5 अंकों की संख्या बनानी है तो रिपीट करना पड़ेगा। तो हम ग्रेटेस्ट वाले में क्या करते थे कि सबसे छोटे वाले अंक को, यानी 0 को, यहाँ पे 0 है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, यहाँ पे 0 को इकाई में रख दिए, उससे जस्ट बड़े वाले को दहाई में रख देंगे, उससे जस्ट बड़े वाले को 4 को सैकड़े में, और उसके बाद 6 को यहाँ पे, है ना। और इसके बाद लास्ट वाला जो एक अंक बचा है, अब यहाँ कौन सा डालें, तो सबसे, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट डिजिट बना रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट डिजिट बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ा वाला जो अंक है उसको हम रिपीट करेंगे। ग्रेटेस्ट डिजिट बना रहे हैं इसीलिए हम सबसे बड़े वाले अंक को रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने एक बार रिपीट कर दिया सबसे बड़े वाले अंक को, 6 को। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है यहाँ पे, तो 6 है। अब यहाँ 6 अंकों की तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर उससे भी बड़ा। तो ये पूरे अंक खत्म हो गए अपने चारों, है ना, चारों का एक एक बार इस्तेमाल कर लिए। अब कौन से अंक रिपीट करें, तो कुछ नहीं भाई, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा डिजिट को रिपीट करेंगे। तो ये मैंने कर दिया रिपीट, ये 6 है। ठीक है, 7 अंकों की बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7, वही करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर बढ़ते क्रम में जा रहे हैं हम लोग। खत्म हो गया यहाँ तक में डिजिट अपना चारों। तो सबसे बड़ा वाला जो अंक है उसको हम रिपीट कर देंगे, तो 1 2 3 बार और रिपीट कर दिया 6 को। 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई आपको। अब फिर से 8 अंकों की चाहिए, तो 8 अंकों में कर देंगे 0 1 4 6, यूज़ कर लिया। 4 अंक और चाहिए 8 अंकों के लिए, तो 4 बार हम रिपीट कर देंगे 6 को, सबसे बड़े वाले अंक को। सबसे बड़ा अंक यहाँ कौन सा है, 6 है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप ग्रेटेस्ट नंबर बना लेंगे। लेकिन जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का बारी आएगा तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं आपको, लेकिन वो दिक्कत को ख़त्म करने के लिए मैं चलिए इसको आपको समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। 0, एक एग्जाम्पल किया हमने 0 वाला, वही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, है ना। कुछ लोग सोचेंगे कि चलिए क्या करते हैं कि इकाई में हम सबसे बड़े वाले अंक को डाल दिए, फिर घटते क्रम में तो आना है हमें, तो 4, फिर क्या करेंगे 1 कर देंगे, फिर हमें 5 डिजिट चाहिए तो 1 2 3 0 डाल दिए, और फिर एक और 0 डाल दिए करके। रिपीट करना है स्मॉलेस्ट के लिए
तो जीरो सबसे छोटे वाले को ही रिपीट करेंगे, और यहाँ सबसे छोटा कौन सा है, जीरो है। स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा वाले को रिपीट करेंगे हम, और सबसे छोटा जीरो है। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों बाएं में जीरो है, ये दोनों का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो 6 4 जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने वही यूज़ करना है आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए, 5 अंक हो गए। 5 अंकों के लिए प्लेस मैंने रख दिया, 2 अंक डाल दिए, और 2 अंक कौन से बचे, एक बचा आपका 0 और एक बचा आपका 1, यही बचा ना। 6 और 4 का यूज़ कर लिया मैंने, 0 और 1। सबसे छोटे को रिपीट करना है हमको, लेकिन हम 0 को सबसे लेफ्ट में नहीं ला सकते क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जो हमने यहाँ देख लिया। हम क्या करेंगे, जो एक बचा 0 के अलावा एक, उसको हम सबसे लेफ्ट में रख देंगे। और अब क्या करेंगे, 0 को रिपीट कर देंगे। 0 सबसे छोटा है, उसको ही रिपीट करेंगे, सबसे छोटे को ही रिपीट करेंगे, यहाँ सबसे बड़े को ही रिपीट करेंगे। ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़े को रिपीट किए, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे को रिपीट किए। ये नहीं कि आप 1 को रिपीट मत कर देना, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। 1 को रिपीट गलती से मत कर देना, यानी सबसे इधर वाले डिजिट को रिपीट मत कर देना, वही डिजिट रिपीट करना जो आपका सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ सबसे छोटा 0 है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो सबसे छोटा रहेगा उसी को आप स्मॉलेस्ट में रिपीट करेंगे, और जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को आप ग्रेटेस्ट में रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ भी मैं गलत वाले को बता रहा हूँ, जो लोग गलती करते हैं उसको पहले, ठीक है, जो लोग गलती करते हैं उसको पहले मैं बताता हूँ। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो गलत वाला को पहले बताता हूँ, जिसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, और जो सही है उसको नीचे बताऊँगा। तो गलती क्या करेंगे लोग, कि यही करेंगे, ये गलती वाले को भी आप नोट करेंगे, ताकि आप यहाँ बार बार जब आप रिपीट करेंगे, देखेंगे, अपने रिवीजन करेंगे कॉपी को, तो आपको ये गलत दिखेगा, और अब वहाँ आप गलती नहीं करेंगे, आप सही के वाला को सही बना के आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 6 4, आपका 6 है, 4 है। अब क्या है, आपके पास 1 0 और 1 है, तो आपके पास, आपको 0 को इधर रख नहीं सकते लेफ्ट में सबसे, तो आप क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट में 1 को डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद आप क्या, स्मॉलेस्ट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को आपको रिपीट करना है। 1 और 0 में सबसे स्मॉलेस्ट आपका 0 है, तो 0 को आप रिपीट कर दीजिए पूरे बार। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिल गई। इसी तरीके से आप, ये 6 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया। अब 7 वाले में चलते हैं। 7 वाले में गलती वाले को भी बता देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, सही वाले को बता दूँ तो चलिए 6 4, इसके बाद क्या, सबसे राइट में 0 को नहीं रख के 1 को रख दिए, और ये 0 लगा दिया बाकी पूरे में। तो किसको रिपीट कर रहे हैं, सबसे छोटे वाले को। सबसे छोटा कौन सा है, 0 है। 1 छोटा है क्या, 0 से नहीं है, 0 सबसे छोटा है इन सब में से, 6 4 और 1 और 0 में से, ठीक है। तो ये आपका सही है, और ऊपर वाला गलत, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की, तो मेरे ख्याल से आप इसको खुद ही बना लेंगे। अब 8 अंकों की गलत वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये है गलत वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका गलत वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका गलत है। और सही वाला तो 1 0 0 0 0 0 4 6 6 4 0 0 0 0 0 1, क्या किया, 4 6 लिख दिया पहले, 6 4 लिख दिया पहले, फिर यहाँ पे 8वें वाले सबसे जब इधर वाला है लेफ्ट में, वहाँ 1 लिख दिए, और बीच में पूरे 0 डाल दिए जितने 0 आ सकते थे। तो ये आपका 8 अंकों का सबसे छोटा अंक आपको मिल गया। अब देखिए ये गलत क्यों हो रहा था, ये जो गलत क्यों हो रहे थे, यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर मैं इस 0 को मिटा देता हूँ या रखने भी दूँ, तो ये 146 है, यहाँ भी ये 146 है, यहाँ भी ये 146 है, यहाँ भी ये 146 है। यानी आप सारे के सारे में देखेंगे, यहाँ पे चाहे आप 8 अंक में जाएं, और या 7 अंक में जाएं, या 6 अंक में जाएं, या 5 अंक में जाएं, 146 ही मिल रहा है आपको, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ चेंजेस क्या हो रहा है, जब हम सही तरीके कर रहे हैं, तो यहाँ ये देखिए 10,046 है, यहाँ क्या है, ये 1,46 है, यहाँ क्या है, ये 10,46 है, यहाँ क्या है, ये 1,46 है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 46 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ये, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट नंबर 7, ये 7 था, 8 में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपको अगर नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना ही है ना, और कोई तो उपाय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।